इस धरती पर जो ज्ञान का प्रकाश फैला है वह श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में दिए गए गीता के उपदेश से शुरू हुआ है। आज भी जब हम जीवन की कठिन परिस्थितियों में फंसते हैं तो खुद को अर्जुन जैसा महसूस करते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि श्री कृष्ण आज भी हमारे मार्गदर्शक हैं। Beyond who you are lies who you could be. Embrace the beautiful art of becoming. इसी भावना के साथ हम प्रभु अजय कृष्ण दास जी का स्वागत करते हैं, जो कि वृंदावन चंद्रोदय टेम्पल से हैं, जो विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बन रहा है। प्रभु जी, लोगों को लगता है कि भक्ति करने से व्यक्ति अपनी मटेरियल लाइफ से दूर हो जाता है। क्या अध्यात्म और अपनी लाइफ का कोई बैलेंस बनाया जा सकता है? यस। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करने से मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज छूट जाएगी या मटेरियल जो भी आप प्रोफेशन कर रहे हैं वो छूट जाएगा, तो हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि पूरी भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता है, ये किसको सुनाई गई थी? अर्जुन को। अर्जुन कौन थे? अर्जुन एक वॉरियर थे, क्षत्रिय थे, है ना। वो कोई सन्यासी नहीं थे, वो कोई जंगल में जाके नहीं बैठ गए थे, है ना। और भगवत गीता सुना रहे कृष्ण अर्जुन को, और अर्जुन जो है वो अपने रिलेटिव्स को अपोजिट पार्टी में देख के मना भी करता है कि हम ये फाइट नहीं करते हैं, हम लोग संन्यास ले लेते हैं, हमें क्या करना है इन सब चीज़ों से। तो कृष्णा उल्टा अर्जुन को डांट के बताते हैं कि ये तुम्हारा ड्यूटी है, अभी तुम्हें फाइट करना है। तो खुद भगवान कृष्ण अर्जुन को ड्यूटी करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ आपका जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसको करना है। तो अर्जुन जो है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। ये सेम प्रश्न अर्जुन के मन में भी आता है कि ऐसे कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। तो फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, यानी कि मेरा अनुस्मरण करते हुए क्या करो? युद्ध करो। तो मैं आज की सोसाइटी में लोगों को मैसेज ही देना चाहूँगा, भगवत गीता में कृष्ण बता रहे हैं, तो मय्या अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय, यानी कि अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं कि यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मेरे बारे में हमेशा सोचो, इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा, कृष्ण के रूप में। कुछ और अपना मन से कुछ बना के नहीं सोचना है। भगवान का जो स्वरूप है कृष्ण है, या भगवान का जो भी ऑथोराइज्ड स्वरूप है, भगवान श्री राम है, ऐसे जो अलग अलग रूप है भगवान के, उस फॉर्म में भगवान के बारे में सोचो ऑलवेज। एट द सेम टाइम कैरी आउट योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी ऑफ फाइटिंग, जो आपकी ड्यूटी है उसको आप करो। विथ योर एक्टिविटीज डेडिकेटेड टू मी, और तुम्हारी जो एक्टिविटीज है वो मेरे को डेडिकेटेड है। एंड यूर माइंड एंड इंटेलिजेंस फिक्स्ड ऑन मी, आपका मन और बुद्धि जो है मेरे पे फिक्स्ड है। जैसे मैंने भी पहले एक्सप्लेन किया था, आपका मन जो है पूरी तरह से कृष्ण के चिंतन में होना चाहिए। यू विल अटेन मी विदाउट डाउट, तुम मुझे प्राप्त करोगे बिना किसी डाउट के। यानी जो स्पिरिचुअल परफेक्शन चाहिए क्या है? कृष्ण मिलने चाहिए। तो कृष्ण कैसे मिलेंगे? आप जो ड्यूटी आप कर रहे हो, मटेरियल प्रोफेशन भी अगर आपका कुछ है, आप उसको बिना छोड़े आप भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फाइनली आपको कृष्णा मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान है। इस कलयुग के लिए जो महामंत्र बताया गया, हरे कृष्ण महामंत्र, आप उसको चैंटिंग करिए और अपना कार्य भी करते रहिए। ये बहुत इजीली हो सकता है। जो शिला प्रभुपाद जी है उन्होंने बहुत अच्छे से एक शेड्यूल बना के दिया है। तो जनरली शिला प्रभुपाद का कहना है कि हमें सुबह 4 बजे से पहले उठ जाना चाहिए, और मॉर्निंग में इफ पॉसिबल हम भगवान का पूजा आरती कर सकते हैं। आप नहा धो के आरती कर लीजिए, उसके बाद में आप जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको चैंटिंग करिए। तो प्रभुपाद जी रिकमेंड किए थे कि 16 माला जप करना चाहिए में हरे कृष्ण महामंत्र का। तो एक माला जप करने में 7-8 मिनट लगता है, 16 माला जप करने में 2 घंटे लगेंगे। रिकमेंडेड है कि 16 करना चाहिए अगर कर सके तो। 2 घंटा आपने सुबह जप कर लिया, आपकी आरती भी कर ली, मंगला आरती है, दर्शन आरती है, जो भी है, और आपने आधे घंटे का एक प्रवचन भी सुन लिया, श्रीमद् भागवतम का लेक्चर सुन लिया आपने, तो आपके 3-4 घंटे मॉर्निंग के उसमें कवर हो गए। सुबह 4 बजे आप उठे तो आप 7-8 बजे तक सारा प्रैक्टिस हो गया आपका। अब आप 8 बजे से आपका जो डेली रेगुलर वर्क है आप उसको करिए,
आप अपना ब्रेकफास्ट लीजिए प्रसाद के रूप में, आप ऑफिस जाइए, अपना ऑफिस का पूरा वर्क करिए अच्छे से फोकस होके, है ना। और शाम को आप थोड़ा सा जब घर पे आते हैं, जब रिटायर्ड हो गए सारे कार्य से, आप थोड़ा भगवान कृष्ण का एक किताब पढ़ लीजिए, कृष्णा बुक पढ़ लिया, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लिया, है ना। फैमिली मेंबर्स आपस में बैठ के थोड़ा कीर्तन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और सो जाइए। इसको बोलते हैं सैंडविच प्रोग्राम। सुबह आपने स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस किया, दिन भर आपने कुछ काम किया, मटेरियल जो भी आपका ड्यूटीज़ है, और शाम को फिर वापस कुछ कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करके आप सो गए। तो पूरे दिन में सुबह और शाम को दोनों तरफ कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी हो गई और बीच में आपकी मटेरियल ड्यूटीज़ हो गई। इसको बोलते हैं सैंडविच प्रोग्राम। तो ये शिला प्रभुपाद ने बना के दिया है हमें। अगर हम इसको फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे बढ़ेंगे बहुत ही रैपिडली, और हमारी मटेरियल ड्यूटीज़ भी कहीं नहीं जाने वाली, वो भी हम हमारे पास सफिशिएंट टाइम में उसको अच्छे से कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करेंगे तो अपनी मटेरियल ड्यूटीज़ को और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते ही सबसे पहले आपका मन जो है वो स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जब आप शांत मन से कुछ भी कार्य करेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। कंपैरिजन अगर करें इसी ऐसे व्यक्ति से जो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस नहीं करता है, उसके मन में हमेशा उथल पुथल चलती रहती है, और ऐसे डिस्टर्ब मन से अगर वो कुछ भी कार्य करेगा तो वो न तो उस कार्य को ठीक से कर पाएगा, न वो स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर रहा है। तो इसलिए भगवद गीता में कृष्णा बताते हैं कि जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो न तो इस वर्ल्ड में सुखी रह पाते ठीक से, और न मरने के बाद भी उनको कोई अच्छा वर्ल्ड मिल पाएगा। लेकिन जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं, वो यहाँ रहते हुए भी अपना सुखपूर्वक जीवन निकालेंगे, और यहाँ लाइफ कंप्लीट होने के बाद भी उनको एक हायर लाइफ मिलने वाली है, स्पिरिचुअल लाइफ मिलने वाली है उनको। तो इसलिए दोनों ही एस्पेक्ट में कृष्णा कॉन्शियसनेस चॉइस ही हमेशा बेस्ट है। मुझे आज की युवा पीढ़ी अध्यात्म से थोड़ी दूर दिखाई देती, क्या आप मानते हैं कि इन्हें कृष्ण की तरफ प्रेरित किया जाना चाहिए? बिल्कुल उन्हें करना चाहिए। और वो लोग क्यों एक सही डायरेक्शन में नहीं है, उसके पीछे का एक मेन रीज़न ये है कि आज की सोसाइटी में एक सबसे बड़ा एक क्राइसिस चल रहा है, उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस। आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस मीन्स लोगों को पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। अगर हम किसी से पूछते हैं कि आप कौन हो, तो वो अपना नाम बताएगा। अब वास्तव में कौन हो कोई नहीं जानता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति ट्रेन से जा रहा है कहीं पे, उस ट्रेन में उसके साथ एक को पैसेंजर है, और वो उससे पूछता है कि आप कहाँ से आए थे, तो वो बताएगा आई डोंट नो। आप कहाँ जाने वाले हैं, आई डोंट नो। फिर उसको क्या बोलेंगे हम, पागल है। एग्जैक्टली सेम वे हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि अगर आज हमसे कोई पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, तो हम लोग बताएंगे, हम अपना एड्रेस बता देंगे यहाँ से। तो उससे पहले आप कहाँ थे, आपका बर्थ हुआ था, इस बर्थ के होने से पहले आप कहाँ थे, उस समय आप कहाँ से आए थे, आपकी मृत्यु होने के बाद में आप कहाँ जाएंगे, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। नोबडी हैज आंसर। क्यों? क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि हम वास्तव में हैं कौन। हम लोग जब मिरर में देखते हैं अपने आप को, तो इस बॉडी को ही हम अपने आप से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस, कि हम ये शरीर नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दूसरे अध्याय में श्लोक आता है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कृष्ण बताते हैं देह और देही दो वर्ड है। देह मतलब शरीर होता है, और देही का मतलब होता है शरीर के अंदर आत्मा जो इस शरीर को चला रही है। जैसे हम लोग कार ड्राइव करते हैं, तो कार एक मशीन हो गया, एक वाहन है, उसको चलाने वाला ड्राइवर होता है। एग्जैक्टली ये जो हमारा शरीर है, इट इज़ लाइक मशीन। यंत्रारूढ़ानि मायया, कृष्णा ये वर्ड यूज़ करते हैं। यंत्र मीन्स मशीन। जैसे बताते हैं कि हमारा जो ये शरीर है, बॉडी है, ये क्या है, लाइक मशीन, और इस मशीन को ऑपरेट कर रहा है वो है आत्मा। तो हमारा जो वास्तविक आइडेंटिटी है वो एक आत्मा है। हम लोग ये शरीर नहीं है सिर्फ। ये शरीर तो पदार्थ से बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ था और एक दिन वापस से डेड हो जाएगा। तो हमें समझना है कि मेरा वास्तविक जो आइडेंटिटी है वो क्या है, एक आत्मा है
और जब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे आत्मा को, तो हम स्वतः ही भगवान को भी समझ लेंगे और भगवान से हमारा अट्रैक्शन भी होगा, क्योंकि आत्मा का वास्तविक संबंध सिर्फ भगवान के साथ ही है। इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज़ें ये सब टेम्परेरी है, ये उसको रियलाइज हो जाएगा। देन ऑटोमेटिकली ही विल फॉलो द पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए सबसे बेस्ट फर्स्ट स्टेप जो है वो होना चाहिए हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये क्वेश्चन हमारे मन में ज़रूर आना चाहिए और इसको हमें पता करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर इसकी तलाश में निकलेगा तो 110% वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के मार्ग पे आ जाएगा। यस। प्रभु जी, हरे कृष्ण जो हमारा महामंत्र है, इसे इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है? ओके, तो हरे कृष्ण महामंत्र को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताना चाहूँगा मंत्र शब्द का क्या मतलब होता है। मंत्र जो है वो 2 शब्द से मिलकर बना है, मन प्लस त्र। मन का मतलब हमारा माइंड हो गया, त्र मीन्स जो मन को डिलीवर कर दे, दूसरे शब्दों में जो मन को कंट्रोल कर दे। जो हमारा मन है वो बहुत ही चंचल है, आज यहाँ पर है, अभी अगले सेकंड वो अमेरिका भी जा सकता है, कहीं भी मन में कुछ भी ख्याल आ सकते हैं। तो उस मन को कैसे डिलीवर करें, तो उसको डिलीवर करने का जो टूल है वो है मंत्रा। मंत्र का मतलब ये होता है। अब हम आते हैं हरे कृष्णा महामंत्र। इसको महामंत्र कहते हैं, इसको सिर्फ मंत्र भी नहीं कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है मन को कंट्रोल करने के लिए। तो चैतन्य चरितामृत में एक डिस्क्रिप्शन आता है कि भिन्नत्वान नाम नामिनो। इसका मतलब ये है कि भगवान का जो नाम है वो भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान इतने शक्तिशाली है कि उनका जो नाम है, नाम मात्र, वो भी स्वयं भगवान जितना शक्तिशाली है, कोई अंतर नहीं उसमें। इसलिए सबसे पहले तो भगवान का कोई भी नाम हो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा महामंत्र ही है, ये समझ लीजिए। तो अब हरे कृष्ण महामंत्र को स्पेसिफिकली क्यों बताया गया है, उसके मैं आपको श्रीमद् भागवतम में से एक श्लोक बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो नाम क्यों जप करना है वो, तो श्रीमद् भागवतम में आता है कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा, यानी कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कलेर दोष, यानी जो कलयुग है, अभी जो समय चल रहा है ना, कलेर दोष निधे राजन। राजन मीन्स परीक्षित महाराज राजा है, उनको बोलते हैं राजा। जो कलयुग है ये पूरा दोष का युग है। यहाँ पे छोटी छोटी बात पे लोगों में झगड़ा हो जाता है, मर्डर हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, है ना। तो ये कलयुग जो क्या है वो दोष का युग है। अस्थि एको महान गुणा, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी ग्रेट क्वालिटी है, एक अच्छी क्वालिटी है। तो क्या बताते हैं, कीर्तनाद एव कृष्णस्य, यानी कि वो क्वालिटी क्या है, कृष्ण का कीर्तन। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत, यानी वो भगवान का कृष्ण सबसे बड़ी क्वालिटी है। और क्यों है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का कीर्तन हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से इस मुक्ति दिला देगा, पूरा हमें फ्री कर देगा इस मटेरियल लाइफ से। ये क्वालिटी इस कलयुग के अंदर है। तो कलयुग के अंदर भगवान के नाम का जप करने का इंपॉर्टेंस हमें ऑलरेडी श्रीमद् भागवतम में मिल जाता है। अब हरे कृष्ण महामंत्र क्यों, क्योंकि कलि संतरण उपनिषद, एक उपनिषद है स्पेसिफिकली, वो कलयुग के लिए लिखा हुआ है कि कलयुग में क्या करना है। तो उस उपनिषद में बताया जाता है कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कितने वर्ड हो गए, 16 वर्ड हो गए टोटल। इति षोडशक नाम, यानी ये 16 शब्दों का एक नाम है जो मैंने हरे कृष्ण महामंत्र बताया अभी। इति षोडशक नाम कली कलमश नाशनम। कली यानी कलयुग, कलमश यानी जो भी इसके अंदर बैड क्वालिटीज है, कली कलमश नाशनम, वो सबका नाश कर देगा। नातः परत उपायो, यानी इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेश दृश्यते, ये सब वेदों का निष्कर्ष है, जितने भी वेद है, शास्त्र, उन सबका निष्कर्ष है। इस कलयुग में अगर हमें इस सारे जो कलमश है कलयुग के, उनसे अगर बाहर निकलना है हमें, तो सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो हमें इससे बाहर निकाल सकता है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए भगवान कृष्ण खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए आए 500 साल पहले। और वही मूवमेंट अभी आगे हरे कृष्णा मूवमेंट के तौर पे चल रहा है, जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं। पूरा इस्कॉन सोसाइटी जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, हम सब लोग हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार करते हैं।
क्योंकि ये इस कलयुग का पावरफुल टूल है जो हमें यहाँ से फ्री कर सकता है। मोक्ष दिला सकता है। यस। प्रभु जी, श्रीमद् भगवद गीता का ऐसा कौन सा संदेश है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए? अगर एज ए कॉमन कोई जानना चाहे कि एक ऐसा कोई मैसेज भगवद गीता का क्या हो सकता है, तो चैप्टर 18 है भगवद गीता का, तो उसमें श्लोक संख्या है 57। कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। यानी कि इसमें कृष्ण बता रहे हैं कि इन ऑल एक्टिविटीज जस्ट डिपेंड अपॉन मी एंड वर्क ऑलवेज अंडर माई प्रोटेक्शन, इन सच डिवोशनल सर्विस बी फुल्ली कॉन्शियस ऑफ मी। यानी भगवान बता रहे कि आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हो, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति या तो स्टूडेंट है या फैमिली में है या प्रोफेशनल लाइफ में है, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है। सब लोगों का अपना एक कर्तव्य है जो कर रहे हैं जीवन में। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि इन ऑल एक्टिविटीज़, कोई भी आप अपना ड्यूटी कर रहे हो, जस्ट डिपेंड अपॉन मी, मेरे ऊपर निर्भर रहो। कुछ भी हम करते हैं तो भगवान के ऊपर निर्भर रह के करना चाहिए। हमें अपने मन में ये, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें फल मिलना ही चाहिए। यस, वी शुड इंस्पायर कि हमें एक अच्छा फ्रूट मिलना चाहिए जो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी ना मिले तो हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। हमें भगवान पे निर्भर रहने का मतलब होता है कि हमारा ड्यूटी सिर्फ कर्तव्य करना है, फल भगवान देंगे। जैसे ऑलरेडी फेमस वर्स है, सब लोग जानते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते कारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो यहाँ पे भी भगवान बता रहे हैं कि मेरे ऊपर डिपेंड रहो, मीन्स यू जस्ट डू योर ड्यूटी, जो भी आप एक्टिविटी करो, लेकिन मेरे पे डिपेंड रहो। जो भी होगा सिचुएशन में, हमारे साथ कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये भगवान का विश है इसलिए हो रहा है, भगवान चाहते हैं कि ऐसा हो इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर भगवान न चाहे तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो एनीथिंग हैपनिंग मीन्स उस पर भगवान ने अलाउ किया है इसलिए वो हो रहा है। एंड देन वर्क ऑलवेज अंडर माई प्रोटेक्शन, जो भी कार्य कर रहे हो भगवान की उसमें प्रोटेक्शन में रह के हम उस कार्य को करें। वर्क अंडर माई प्रोटेक्शन, कृष्ण बता रहे हैं। इन सच डिवोशनल सर्विस बी फुल्ली कॉन्शियस ऑफ मी। तो जब हम भगवान पे डिपेंड होंगे, भगवान के प्रोटेक्शन में कुछ भी कार्य करेंगे, तो ऐसे हम भगवान का पूरी तरह से हम कॉन्शियस होके, यानी भगवान के बारे में सोचते हुए अपनी ड्यूटीज़ को हम करेंगे, तो वो हमारा लाइफ ज़्यादा बेटर होगा। तो ये भगवद गीता का श्लोक जो एज ए कॉमन मैं सबको बताना चाहूँगा कि कुछ भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, भगवान कृष्ण को आप ज़रूर सेंटर में रखें, उनका स्मरण ज़रूर करें। तो कैसे कर पाएंगे? आप कहीं ना कहीं आपको भगवान कृष्ण के बारे में नॉलेज होना चाहिए, भगवद गीता का आपको थोड़ा अध्ययन होना चाहिए, भगवान की कुछ लीलाओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए, भगवान का नाम थोड़ा जप करना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम अपने जीवन में इस चीज़ को ऐड करेंगे तो स्वतः ही हमारे मन में भगवान कृष्ण के विचार आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो मुझे, अगर कोई व्यक्ति पहली बार भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलना चाहता है तो उसे कैसे शुरुआत करनी चाहिए? आज के समय में अगर कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना चाहता है, इट मीन्स कि ही वांट्स टू कनेक्ट विद गॉड, भगवान से कनेक्ट होना है उसको, है ना, यही एक मोटिव होता है ना। तो अब उसको पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेथड करेक्ट है, कैसे वो अपने आप को कनेक्ट करे? क्योंकि आज के समय में अगर वो स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करने के लिए निकलता है तो मार्केट में उसको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो वो किसी भी एक ऑप्शन को चूज करेगा। तो नाउ ही हैज़ टू डिसाइड कि कौन सा जो मेथड है वो सही है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन है मेरे पास में, तो मैं कौन से वाले को प्रैक्टिस करूँ तो वो मेरे लिए सही रहेगा, प्लस जो सामने वाला व्यक्ति मुझे बता रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, क्या वो खुद सही से फॉलो कर रहा है, क्या वो जो मेथड है वो ऑथोराइज्ड है। तो ये सारे एक क्वेश्चंस होते हैं हमारे मन में आने चाहिए, वो क्वेश्चंस वो हमें पता करना चाहिए कि वेदर जिसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे लोगों में रहता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। कई बार किसी गलत व्यक्ति के साथ में रह के प्रैक्टिस करने जाते हैं और वहाँ जाके उनको चीटिंग होता है, तो फिर मन में आ जाता है कि
हमने तो गलत रास्ता चुन लिया तो कोई भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार कुछ न्यूज़ आती है कि कोई एक सेंटली पर्सन है, उसने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी, तो लोगों का एक विश्वास उठ जाता है कि हम कैसे माने कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये समझने के लिए हमारे जो शास्त्र हैं, भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है और जो भी लिटरेचर है हमारे वैदिक लिटरेचर, उसके अंदर ऑलरेडी ये क्लेरिफाई कर रखा है कि जब हम किसी को एज ए गुरु एक्सेप्ट करते हैं तो वो गुरु की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। हमारे शास्त्र में ऐसे नहीं लिखा है कि गुरु मीन्स उसकी एक दाढ़ी होगी बड़ी और वो ऐसे कपड़े पहन के रहेगा, उसको गुरु बोलते नहीं। उसके इंटरनल क्वालिटीज भी होती है कुछ। तो ऐसे 26 क्वालिटीज मेंशन्ड है शास्त्रों में। तो हमें वो क्वालिटीज मैच करनी चाहिए कि वेदर दिस क्वालिटीज आर देयर और नॉट, जिस व्यक्ति को हम फॉलो कर रहे हैं। तो वो क्वालिटीज 26 अगर मैच हो रही है वो, तो ही इज ए ऑथोराइज्ड गुरु, तो वो एक सही प्रामाणिक गुरु है, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अब हमें ये शास्त्रों से जानकारी कैसे मिलेगी, तो उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता है, आप इसको पढ़िए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, आप इससे आपको जानकारी मिलेगी। और अगर श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम भी पढ़ने का समय नहीं है कि इतना डिटेल में पढ़ें, और क्योंकि ये तो बहुत सारे संस्कृत के श्लोक है और बहुत कॉम्प्लेक्स नॉलेज है, कैसे हम इसको ईजिली समझ सकें, तो हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य स्वामी प्रभुपाद जी, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को बहुत ज़्यादा 80 से ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, हिंदी में, इंग्लिश में, और जितनी भी लैंग्वेज है मेजर जो लोग यूज़ करते हैं उन सब लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जो इजी वे में, मतलब बहुत ही आसान तरीके से आपको भगवद गीता का और श्रीमद् भागवतम का नॉलेज समझा सकते हैं। तो बहुत सारी बुक्स हैं। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिगनिंग है, तो आपको बहुत सारा बुक्स पढ़ना है, आपको रीडिंग करना है। आई विल रिकमेंड कि आप श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ पढ़िए, और हिंदी में इसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। यथारूप मीन्स एज इट इज़, जैसा भगवान कृष्ण ने बोला वैसा, उसमें कुछ भी एडल्ट्रेशन नहीं होना है, कुछ मिक्स नहीं होना है। बहुत सारे लोग संस्कृत के व्याख्याता होते हैं, वो लोग भगवद गीता को ट्रांसलेट करते हैं लेकिन पर्सनली प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। जो व्यक्ति खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति अगर ट्रांसलेट करेगा तो उसका मीनिंग वो अपने हिसाब से लिखेगा, उसका अपना ओपिनियन वो डालेगा। इसलिए भगवद गीता ट्रांसलेट उसी को करनी चाहिए जो प्रैक्टिस कर रहा है और जो ऑथोराइज्ड है अपने गुरु के द्वारा। तो शिला प्रभुपाद, उनके जो स्पिरिचुअल मास्टर थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज, उन्होंने उनको ऑथोराइज किया था भगवद गीता ट्रांसलेट करने के लिए, और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, छोटी छोटी और मीडियम साइज़ की, इसमें बहुत ही आसान शब्दों में उन्होंने समझा रखा है कि क्या है। तो बुक्स रीडिंग करके जो नए लोग हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना चाहते हैं, तो वो बुक्स पढ़ के आ सकते हैं। प्रभु जी, आपने इतने सुंदर और सरल तरीके से कृष्ण चेतना को समझाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। आप आए हमारे स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में जो थोड़ा बहुत कुछ जानकारी मैंने दिया है, तो हो सकता है लोगों को इससे कुछ हेल्प मिलेगा। सो थैंक्स टू यू ऑल्सो। मैं हूँ शशि ओझा और आप देख रहे थे द आर्ट ऑफ बिकमिंग। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।